1971 में। इसके पहले राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शन अधिनियम 1950 में ये बना था। फिर राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 में बना। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो राष्ट्रीय झंडा है, जो भारत का संविधान है, इसका किसी भी स्तर पर अपमान या इसके किसी एक अंश का अगर कोई जलाता है, अपमानित करता है, उसके रूप को विकृत करता है और उसे मौखिक हो चाहे शब्द से हो, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, और चाहे कृत्यों के द्वारा अगर उसको विकृत करता है, अपमानित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 साल का कारावास होगा या जुर्माना होगा या दोनों होगा। ये है। और ये बात हमें जानना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए कि वो लोग जो लोग घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा आया है कि वो भारत का जो तिरंगा है उसके ऊपर वो अपने, उसके बगल में उसके ऊपर वो अपने धर्म का झंडा फहरा देते हैं, अपने संगठन का, अपने पार्टी का, अपने धर्म का, संस्कृति का झंडा फहरा देते हैं। ये गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी समय बंद करा दिया था कि राष्ट्रीय झंडा हमारे सम्मान का प्रतीक है। अगर कहीं राष्ट्रीय झंडा स्कूल कॉलेज में या कहीं भी अगर फहराया जा रहा है तो उस झंडे के बगल, उस झंडे के ऊपर किसी भी धर्म का झंडा फहराया नहीं जा सकता। ये राष्ट्रीय झंडा, ये गौरव है हमारा, हमारे देश का गौरव। उस राष्ट्रीय झंडे के ऊपर किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का झंडा फहराया नहीं जा सकता, नहीं तो उसे राष्ट्रद्रोही कृत्य में जेल जाना पड़ेगा। यही नहीं, जहां राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहर रहा है उस राष्ट्रीय ध्वज के बराबर भी, ऊपर तो छोड़िए, बराबर भी किसी धर्म का झंडा फहराया नहीं जा सकता। और जिस राड में, जिस झंडे में, जिस डंडे में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहर रहा है, उस डंडे में, उस राड में आप किसी भी अपने धर्म पार्टी का झंडा भी बांध नहीं सकते, भले नीचे बांधे, उसके गौरव के विपरीत होगा। इतना बड़ा गौरवशाली ये राष्ट्रीय हमारा ध्वज है। लेकिन हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नाम पर बिना जागरूकता फैलाए, बिना समाज में जागरूकता फैलाए कि तिरंगे का महत्व क्या है, तिरंगे की वैल्यू क्या है, राष्ट्रवाद है क्या, बिना उसका मतलब उसका अभियान चलाए जागरूकता का, जिस तरीके से ये घर घर तिरंगे का अभियान हो रहा है, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में तिरंगा का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लास्टिक का हो रहा है, कागज में हो रहा है। उसके बाद नियम ये है, राष्ट्रीय ध्वज का वो सम्मान है कि आप उसे झुका नहीं सकते, झुका करके जमीन पर टच न होने पाए, नहीं तो उसका अपमान माना जाएगा। वो पानी में कहीं टच न हो पाए, नहीं तो उसका अपमान माना जाएगा। उसे सार्वजनिक स्थल पर कहीं जलाया नहीं जा सकता। उसे जैसे अलग उसकी गरिमा पूर्त, अगर कोई झंडा फट गया हो, कट गया हो, पुराना पड़ गया हो, तो अगर वो अब उसका, तो उसको आप आड़ में उसको जला करके ससम्मान उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप झंडा खराब, इसको जला दो, इसको फेंक दो, कहीं आप नहीं फेंक सकते उसको, घूर में, कहीं नाली, कहीं नहीं फेंक सकते, कहीं जला नहीं सकते सार्वजनिक रूप से। लेकिन जिस तरीके से घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा बिना जागरूकता का अभियान चलाए, जिस तरीके से चलाया जा रहा है, 15 अगस्त कल है, कल शाम को, परसों तक आप देखिएगा किसी अम्बेडकर नगर में या पूरे देश में कहीं नाली के पास वो तिरंगा मिलेगा, कहीं घूर के पास मिलेगा, कहीं किसी के दरवाजे के पास मिलेगा, कहीं घूर के पास पड़ा है, कोई पेशाब कर रहा होगा। इस तरीके, हमें तो लगता है ये जो वही लोग थे जो रास्ता निकालते हैं हमारे अपमान करने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि तिरंगे को अपमान करने का अभियान चल रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा सम्मान न करके कहीं अपमान करने का तो नहीं अभियान चल रहा है। पहले क्यों नहीं बताया गया ये सब बातें? यहाँ तक की है वो राष्ट्रीय झंडा संहिता में जहाँ कहीं मंच लगा है
जहाँ कहीं मंच लगा है, वक्ता अगर कोई भाषण दे रहा है तो उस वक्ता के दाहिने साइड सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। अगर वो पीछे लगा है तो पीछे वक्ता और मंच से काफी ऊपर होना चाहिए, ये है नियम। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ पालन होता है? तो देखा जाए इस देश में सही मायने में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का प्रचार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा प्रचार करने से वोट नहीं मिलने वाला है। वोट तो उन्हें राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के नाम पर केवल धर्म का जो एंगल है उससे वो मामला चलते हैं। वहाँ राष्ट्रवाद है, वहाँ राष्ट्रीयता है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो अपमान करने की बड़ी साजिश चल रही है इस देश में, या हमारे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ये हमारे बहुत गौरव का प्रतीक है, उसका अपमान किसी भी दृष्टि से एक सच्चे राष्ट्रवादी के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन यहाँ और राष्ट्रीय ध्वज कपड़े का ही बनाया जाना चाहिए, कपड़े का हो, खादी का हो, उसके हाथ से उसकी बनावट होनी चाहिए, वही असली माना जाता है। ये पन्नी का, कागज का, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा क्यों प्रोडक्शन किया जा रहा है? एक जगह पर एक ही झंडा फहराया जाए, सबको बुला करके उसके गौरव के बारे में बताया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये प्लास्टिक का और कागज का बना करके इतनी बहुतायत में केवल प्रदर्शन किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, जबकि उसके गौरव के बारे में कोई बात नहीं है। इसलिए हम सबको सच्चा राष्ट्रवादी बनते हुए, असली राष्ट्रवादी बनते हुए, हमें अपने मान सम्मान स्वाभिमान, अपने देश और अपने गौरवशाली जो संस्कृति रही है उसके प्रति हमें ही सजग होना होगा, और कोई नहीं आएगा। ये हजारों साल की कहानी है कि लोग रास्ता निकाल लेते हैं हमारे अपमान का, हमें कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क को डिमोल करने के लिए, मतलब दबाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। हजारों साल का इतिहास रहा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम राष्ट्रवादी बने, लेकिन हम पहले जागरूक हो जाएं, खुद जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें। राष्ट्रवादी सच्चे राष्ट्रवादी बने, मानववादी बने, इंसानवादी बने और अपने इतिहास को जाने। जिस तरीके से इस देश में गुलाम बनाया गया, गुलाम बनाने के बाद आज जब लगा कि वोट के रूप में अब ये शक्तियाँ कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो कैसे इन्हें दूसरे रास्ते से कैसे इन्हें डाइवर्ट किया जाए, यही बहुत बड़ा गेम है। इसी को अगर हम लोग समझ गए तो हम आजाद हो जाएंगे, है कि नहीं? अगर इसी गेम को हम समझ गए तो सही मायने में हम आजाद हो जाए। इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि हम लोग जातिवादी मानसिकता वालों के खिलाफ हम लोग अपने आजादी की लड़ाई लड़ते रहें। हमारा देश तो आजाद है, लेकिन अपने आजादी की लड़ाई हम जातिवादी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और जब हम लड़ेंगे तभी हम सही मायने में अपने समाज का, SC ST OBC समाज का और अपने मौर्य समाज का हम लोग भला कर लेंगे। और तो और जो हमारा इतिहास पुरातन रहा है उनकी गौरवशाली चीज़ को हम स्थापित कर सकेंगे। इसलिए इसी सब शब्दों के साथ हम आप सभी को अपने देश की आज़ादी की शुभकामना देते हैं। लेकिन साथ ही एक नारा आपसे हम जरूर लगवाएंगे, क्योंकि इस देश में बहकाने के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय खूब कहा गया। भारत माता की जय होना चाहिए। हम लोग बचपन से स्कूलों में लगाते रहे। अरे सरोजिनी नायडू नहीं, इन्होंने देश आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। औला आसफ अली थी, उषा मेहता थी, जिन्होंने उस समय वो रेडियो निकाल करके गुप्त वो रेडियो के माध्यम से देश वालों को जागरूक करने का काम किया। उषा मेहता, औला आसफ अली, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी की पत्नी ये माता कस्तूरबा गांधी, तो तमाम हमारी माताओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए योगदान दिया है। इसलिए भारत माता की जय हम लोग कहते हैं और कहना भी चाहिए। लेकिन जरा समझना चाहिए कि भाई माताओं ने तो योगदान दिया, तो कब हमारे पिताओं ने योगदान नहीं दिया? महात्मा गांधी ने योगदान दिया, सरदार वो चंद्रशेखर आजाद ने योगदान दिया, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष, तो ये भी हमारे बाप थे। तो अगर भारत की माता का जय है तो बाप की जय क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अपने जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, अपने बाप का
हम जयकारा न करें? अरे माता का जयकारा हमें करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बाप का भी जयकारा होना चाहिए। जिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन हमारे देश को आजाद कराने वाले हमारे नेताओं ने बलिदान दिया, तो भारत माता की भी जय और भारत के बाबा की भी जय। इसलिए चूंकि भारत माता का जय बहुत हुआ और बहुत होगा, इसलिए आज हम लोग भारत के बाप की ही जय करें, भारत के बाबा की ही जय करें। इसलिए स्वतंत्रता दिवस आजादी की पूर्व संध्या पर देश के प्रति अपना बलिदान देने वाले उस तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने तमाम महान नेताओं के सम्मान में हम नारा लगाएंगे। आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक साथ बोलिए, भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय।